बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान ने भारत के राफेल कैसे गिराए, कहां कहां गिराए, इनको गिराने की एक्सरसाइज कहां पे की गई? ये तो नहीं हो सकता ना जनाब पहली दफा आमना सामना हुआ है, वो भी एक जदीद त्यारा है, और हम जनाब उसको बतखों की तरह शिकार कर रहे हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था जिसपे बड़ा मान था, S-400, उसको कैसे नकारा किया। उसको नकारा करने का मामला भी उस एक्सरसाइज का हिस्सा था जो पाकिस्तान ने पहले से कर रखी थी। और दूसरी बात यह है कि भारत को जो फेंटा चढ़ाया हमने, उनको तो समझ आ गई है कि जनाब आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान का कद काठ जो है वो आलमी बरादरी में बढ़ गया है और हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही। इसीलिए तो वो जो 7 टीमें तश्कील दी हैं उन्होंने अरकान पार्लियामेंट पे कि जनाब जाएं आप बाहर मुल्क में, हमारी जो है वो वकालत करें, हमारा केस लड़े वहां पे। भारत को समझ आ रही है, लेकिन हमारे जो पीटीए वाले हैं इन्हों का कहां चिट्टा है, ये वहीं पे खड़े हुए हैं जहां जंग से पहले खड़े हुए थे। इनका मतवा नजर एक ही है जनाब कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो भी है, सारी चीजें जो अब जो पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी है। एक और वाकया भी है कि पाकिस्तान के गांव के लोग जो है ना, वो जो सिबे वाले माम होते हैं जो शादी ब्याहों पे नहीं चलाए जाते, बड़ा धमाका करते हैं, वो लेके पहुंच गए जनाब सरहद पे। ये वाकया क्या है ये भी आगे जाके मैं जिक्र करता हूँ। अब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए, भारत के मुकाबले में पहलगाम से लेके कश्मीर तक और भारत की दहशतगर्दी का जो भी मामला है, तमाम चीजें जो सामने रखेंगे। तो अब जनाब ये इन्होंने एक और रौला डाल दिया कि जनाब इसमें पीटीए वाले क्यों नहीं शामिल किए गए। अब ये जो कमेटी है वो खुद वजीर खारजा रह चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, 16 बयान मुकर्रर है, केस बड़ी खूबसूरती के साथ लड़ते हैं, जहां आवाज बुलंद करना होती है बुलंद करते हैं, यहाँ धीमे लहजे में बात करनी होती है वहां धीमे लहजे में बात करते हैं। मुसद्दक मलिक कितनी मुदल्लल गुफ्तगू करता है, उसके मुकाबले में पीटीआई में एक बंदा भी नहीं जो दलील के साथ बात कर सके। और फिर जो हमारी साबिक वजीर खारजा हिना रहमानी खार साबिक वजीर खारजा रह चुकी हुई है, पूरे मामला को समझती हैं उमूर खारजा के। और फिर वो जलील अब्बास जिलानी साहब सेक्रेटरी खारजा रह चुके हुए पीपल पार्टी के तौर में, और पूरी वजारत खारजा चलाते रहे हैं। उनसे माकूल आदमी कौन हो सकता है। और फिर शेरी रहमान साहबा जो है सेनेटर, वो अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रह चुकी हुई है, और फैसल सब्जबारी साहब हैं। फिर तहमीना जंजुआ, वो भी सेक्रेटरी खारजा रह चुकी हुई है पाकिस्तान की, नवाज शरीफ के आखिरी दौर में मेरा ख्याल। तो इससे बेहतर टीम क्या तश्कील दी जा सकती है। बहरहाल ये एक खुरम दस्तगीर साहब जो है उनको भी शामिल किया गया। ये कि हमारे बंदे, अच्छा क्या अलीमा बाजी को शामिल कर लें इसमें, जो कह रही थी जनाब ये नूरा कुश्ती हो रही है मोदी और जो नवाज शरीफ के दरमियान, वो एक दो थप्पड़ मारेंगे, एक दो बम मारेंगे और ये चुप करके सह जाएंगे। या उमर अयूब को लगाएं, उमर अयूब को भेज दें, जो कह रहा था जनाब पाकिस्तान ने अपना सारा गोला बारूद जो है वो तो यूक्रेन को बेच दिया, और हमारे जहाज जो हैं उनको उड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है। ओ भाई मेरे, आपके जितने भी लोग हैं वो सारे तो शाह महमूद कुरैशी की बात सुन लें। ओ भाई जितने भी आपके लोग हैं उनके ऊपर तो खुद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, और आप जो रैलियों में और जुलूसों में और जलसों में जो नारे लगवाते रहे हैं, उसको तो भारत जो है वो अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। सनम जवेद को भेज दे, शंदाना गुलजार को भेज दे, आलिया हमजा को भेज दे, जरताज गुल को भेज दे, किसको भेज दें। और इनके अपने खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, क्या आप मुलजमों को भेज दें कि आप जाएं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें। और भारत के जनाब ये जो बंदे आए हुए हैं वकालत करने पाकिस्तान की तरफ से, ये तो अपनी हुकूमत की नज़र में दहशतगर्द हैं, ये क्या बात करेंगे। लेकिन इन्होंने बाहर रौला डालना था, असम्बली में भी डाल दिया, और फिर जनाब वो जो मीडिया है
उसमें भी ना बहसें हो रही है कि जनाब पीटीए का बंदा भी हो रही है, क्यों होना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत ने जंग लड़ी है, हमारी फौज ने जंग लड़ी है, फैसला हुकूमत ने करना है कि ना पाकिस्तान का केस कौन बेहतर अंदाज में प्लीड कर सकता है। जंग उसने लड़ी है, जंग उसने जीती है, मौकफ जो है, बयानिया जो है, वो दुनिया में मनवाया उसने अपना। तो अब टीम जो है, कोई काम तो उसको अपनी मर्जी से कर लेने देना, हर वक्त तो जी दो मंगनियां पानी होंगे, थोड़ा कम ही हैगा। और दूसरा जो मैंने वो बम वाली बात की है ना, कल मैंने भी लाख किया था ना, बड़े दुखी दिल के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ये जो हराम खोर हैं और नमक हराम है, इनके ऊपर हुकूमत जब हाथ ही नहीं डाल रही, तो एक अहम शख्सियत ने मुझे फ़ोन आया, जुम्मेदार शख्सियत का, उसने कहा जनाब ये आप जो ना खातर जमा रखें, इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, इनके जो पहले नंबर पे ना ये इनके जो अकाउंट हैं, ये यूट्यूब वगैरह, वो पाकिस्तान में वो बैन होंगे और वो वीपीएन से भी नहीं चलेंगे। वो कहते देखिएगा आप। और दूसरा कानून जो है वो हरकत में आएगा, जो भी कानून में हुआ उसके मुताबिक इनको पकड़ेंगे, ये नहीं कि इनको जनाब खुला छोड़ दिया हुआ है। वो कहते हैं अब देखेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब ये आप एंजॉय करें, जंग जिस तरीके से पाकिस्तान ने लड़ी है। तो वो उन्होंने एक ना वाकया सुनाया मुझे, उन्होंने कहा जनाब जो सियालकोट बॉर्डर के इलाके में ना एक गाँव है, तो वहाँ जब ये माहौल बना ना जंग का, तो वहाँ रेडार नस्ब करने थे। तो रेडार के लिए वो टीम गई वहाँ, तो जनाब वहाँ उन्होंने देखा कि जनाब एक ना वो जहाँ डंगर वाला हाथा नहीं कहते जिन्हों, डंगर वाली हवेली, जानवर वाली हवेली, जहाँ जानवर रखे होते हैं, तो वहाँ वो जगह थी, वो कहते हैं फिट थी रेडार के लिए कि वहाँ अगर रेडार नस्ब किया जाए। तो वो कह रहे थे जनाब वहाँ से 90 डिग्री पर जम्मू था, 90 डिग्री पर गुरदासपुर था और 90 डिग्री पर सानावाला वो आ रहा था। यानी अगर वहाँ रेडार लग जाता तो वो बेहतरीन जगह थी, लोकेशन थी। तो वो जो उस घर का मालिक था, उस हवेली का, हसनात बिल्डर उसका नाम है, तो वो जनाब आ गए। उन्होंने जनाब ये अगर हवेली चाहिए तो हम खाली कर देते हैं, वहाँ तूड़ी छुड़ी पड़ी हुई थी। तो वो कह जनाब पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक जनाब उन्होंने तूड़ी छुड़ी वहाँ से निकाल ली, डंगर शंगर भी निकाल लिए और हवेली जो है ना वो भी वो मैदान बना दिया उसको, चटियल ईंटें शीटें निकाल के सारा कुछ जनाब लो जनाब ये जगह संभालो। वो कहते हैं उसके बाद ना वो खाना खाना लेके आ गए, खाना खाना खाया, तो उनके पास ना 2 बोरे थे। तो हमने कहा यार ये बोरे क्या हैं? उनके जनाब इसमें सेबे वाले बम है। उनके यार सेबे वाले बम क्या करने हैं? तो उन्होंने कहा जनाब इन ये जो सेबे वाले बम है ना ये ठा बड़े जोर से करते हैं, तो हम ना इनको ले जाएंगे सरहद के पास और हम ये चलाएंगे सेबे वाले बम जो हैं। वो असला जाया करने की लोड़ है, यानी मतलब ये सुना था कि सेबे वाले बम्बा देने वाली सी त्राह खटने लायक हो रहा था। और कहते जनाब दुश्मन फेंकेंगे और मजे लेंगे। उनको बड़ी मुश्किल से समझाया भाई ये जंग है, वो आगे से असली गोले दागेंगे, तो आप तो हाथ से कितनी दूर तक फेंक सकते हैं ये बम वाला जो सेबे वाला बम है। तो बहरहाल वो कहते समझ आ गई उनको, तो वो अपने थैले थैले उठा के ना वो सेबे वाले बम जो है वो उठा के ले गए। लेकिन वो जाते जाते क्या गए कि असी तो इन्हें बम्बा के नाल इतरा कर देना था उन्होंने। बहरहाल दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो वजीर रेलवे हैं, वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान ने 22 चौकियां जो हैं उन पर कब्जा कर रखा है, इंडियन जो हैं। तो क्या ये एमी भड़क है या वाकईतन ऐसा है? ये वाकईतन ऐसा है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सारी चौकियां जो छोड़ के भाग गए हुए हैं। तो वो अब जो है जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों तरफ के जो हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, जो आखिरी दफ़ा उनके दरमियान 18 तारीख को तो बात नहीं हो सकी थी, जो उससे पहले आखिरी दफ़ा बात हुई थी, बल्कि पहली जो बात थी 12 मई वाली, तो उसमें उन्होंने जनाब यही कहा था इंडियंस जो थे कि जनाब ये जो चौकियाँ शौकियाँ हैं ना जिन पे आपने कब्जा कर लिया ये तो छोड़ देना। तो इन्होंने ये कहा था जनाब जो चौकियाँ खाली करके चले गए ना, भाग गए पीछे चले गए, हमने कब्जा भी नहीं किया हुआ, तो आपने उधर नहीं आना। भारत की तरफ से जब ये मुतालबा किया गया ना चौकियाँ शौकियाँ छोड़ दें और पुरानी पोजीशन पे वापस चले जाएं, तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है, आप तहरीरी तौर पे ये दरख्वास्त करें, लिख के दें, ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी चीज़। जनाब हम जो है इनके कहने पे इनकी तहरीरी दरख्वास्त पे ज़रा पीछे गए हैं, फिर गौर करेंगे। ये नहीं कहा कि हम चले जाएंगे पीछे। उनके जब तहरीरी दरख्वास्त दें तहरीरी तौर पे
लिख के दे ये बात, यानी अपनी शिकस्त माने, मतलब यही होता है ना उसका। तो ये जो वजीर रेलवे ने जो कहा ना कि 22 भारतीय चौकियां जो उन पे हमारा कब्जा हो चुका हुआ है, हमारे कब्जे में है, ये जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी तो बात छोड़ दे, जो बैनुल अक़वामी सरहद, मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जनाब राजस्थान में ये हमारी जो फौज है ये आगे बढ़ चुकी हुई है, और राजस्थान में जनाब वो है 21 चनाब पंजाब रेजिमेंट। इसने जनाब राजस्थान राइफल से एक जो उसके कब्जे में इलाका था वो छिड़वा के जनाब आगे तक ये पहुंच गए हुए हैं। अच्छा, चनाब पंजाब रेजिमेंट जो है ना, इसने फायरिंग करके उनको भगा तो दिया पीछे, लेकिन वो जाते जाते ना रेत में सुरंगें में छा गए हुए थे। इनको पैदल जाके आगे जाके जो 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर तक आगे गए हैं, इनको वो पैदल चल के रेत में गर्मी में जाके वहां पर ना डेरे जमाने पड़े, जैसे फौज जमाती है। तो दूसरा जो सियालकोट सेक्टर है, यहाँ भी हम 2 किलोमीटर आगे जाके बैठे हुए हैं। हमारी फौज जो है वो 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी हुई है। और दूसरा कल जो मैंने अर्ज किया था कि जनाब ये प्रॉक्सीज हैं, तालिबान जो हैं, BLA वगैरह जो हैं इंडिया की, ये फंडिंग करते हैं उसको, सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और वो टारगेट किलिंग करवाते हैं इनसे। अब ये एक खातून है सारा एडम, ये CIA की साबिक एहलकार है, इनका एक इंटरव्यू है, उसमें ये कह रही हैं कि भारत पाकिस्तान में जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है ना, उनको कत्ल करने के लिए या कत्ल करवाने के लिए तालिबान नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनिए जरा। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. अच्छा, इस बात पे जो मेजबान है प्रोग्राम का, वो हैरत का इजहार करता है, तो वो कसम खाती हैं कि आई स्वेयर गॉड, खुदा दी कसम, अल्लाह दी कसम, इंजी हो गया। Are you serious? I swear to God. हमारी जो फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल हालत जंग में हैं, तो उन्होंने ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो हैं 3 दहशतगर्द जो हैं प्रॉक्सीज, वो उन्होंने फड़का दिए। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन साथ ही अच्छी खबर ये भी है, एक मजीद अच्छी खबर ये है कि 2 बंदे जो हैं वो जिंदा पकड़ लिए गए, और ये जो लोग हैं इनके नाम भी सामने आ चुके हुए हैं। ये टारगेट किलिंग, जैसे कल मैंने अबू सैफुल्ला का जिक्र किया था ना कि जनाब वो कहते हैं कि वो कराची में मारा, वो सॉरी सिंध में मारा गया है, तो इस तरह की वारदातों में ये लोग मुलव्वस थे। अब जो 2 पकड़े गए हैं तो ज़ाहिर है फिर वो बताएंगे भी, ये भी एक सबूत हमारे हाथ लगा है कि जनाब फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है। दूसरा मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे कहाँ कहाँ पे गिराए हैं राफेल समेत। इंडिया वाले तो बता नहीं सके अभी तक। राहुल गांधी रोजाना रोला डाल के खड़े होते हैं असेंबली के अंदर मीडिया के सामने कि जनाब ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, तो कहाँ गिराए हैं, कितने गिराए हैं, और आप लोगों के कितने गिरे हैं, ये भी तो बताएं ना जरा। वो दादो शुमार मांगते, वो दे नहीं रहे। और दूसरा, उन्होंने ये जो उनके वजीर खारजा कह बैठे थे, जनाब हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि जनाब हमने दहशतगर्दों के कैंपों पे हमला करना है, उसकी बड़ी रहदे हो रही। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं जनाब ये गद्दारी थी, गद्दारी की है, पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया, इसीलिए तो वो कहते हैं हमारे जनाब तैयारे गिराए हैं उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने रफेल भी तबाह करवाए हैं आप लोगों ने। वैसे अगर उनके बयान को माने, वैसे इनको समझ नहीं आ रही इंडिया वालों को, बयानिया कोई बन नहीं रहा। ये अब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। अगर पहले ही बता दिया था और आप ये कहते हैं कि वो जो कैंप हैं जहाँ पे हमने हमला किया है वो पाकिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं, अगर आपने पहले बता दिया था तो फिर जो उनकी सरपरस्ती करती है हुकूमत, तो उसने उन लोगों को निकाला क्यों नहीं, शहादतें क्यों हुई, हलाकतें क्यों हुई, बच्चे कैसे मर गए, ये सोचने वाली बात है ना। और दूसरा एक और उन्होंने शोर डाला होता है, पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया। इनको पता ही नहीं शाहीन मिसाइल जो है वो जो 1, 2, 3 कई एक शाहीन जो है तो 2700 किलोमीटर रेंज तक के भी हैं, और वो ब्लास्टिक मिसाइल हैं, उन्होंने तो तबाही मचा देनी थी, एटमी वारहेड ले जा सकते हैं
वो को बयानियां बनाने की कोशिश की, बाद में वो सुना कि मुकरमा कर गए उस बात से। बहरहाल ये जो मैं बता रहा हूँ त्यारे हमने कहाँ कहाँ गिराए हैं। पहला त्यारा जनाब हमने गिराया है अनंतनाग में, दूसरा त्यारा पामपुर में, तीसरा त्यारा पंथियाल रामसोर में, और फिर चौथा त्यारा बरदा कला में, और पांचवा त्यारा बठिंडा में कराया हमने, और छठा त्यारा जो है वो रिमोट से चलने वाला त्यारा है, वो जम्मू से 13 नाटिकल मील के फासले पे वो गिरा है। और ये जो खबर है ना, इसकी तस्दीक जो है ये ग्लोबल डिफेंस एजेंसी ने भी कर दी हुई है, उन्होंने भी नक्शा जारी कर दिया हुआ है, और उसकी जो खबर है उसको 30 लाख से जायद लोग जो हैं वो अब तक जो है वो देख चुके हुए हैं। अच्छा, हमने जो राफेल के साथ किया है, बल्कि भारतीयों ने जो खुद करवाया है, उसके बाद जनाब इंडोनेशिया ने एक सौदा किया हुआ है फ्रांस के साथ 42 राफेल का, तो उन्होंने वो सौदा जो है ना वो मुखर कर दिया है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब आर्मी मंजरनामा बदल रहा है, पाकिस्तान का कद काठ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। ये जो इनके दौर में यूई ने वो वीजे नहीं डिस्टर्ब कर दिए थे पाकिस्तान के, वो विजिट वीजे जो है, अब उन्होंने दोबारा ऐलान कर दिया कि 5 साल जो है मल्टीपल विजिट वीजे जो है वो दोबारा पाकिस्तानियों के लिए जारी कर रहे हैं। और भारत वाले अमेरिका में कोई आमशा भेज रहे हैं, कुछ सोने के 6 के करीब शिपमेंट्स थी बाई एयर भेजी थी, तो उन्होंने कहा जनाब ये ठीक नहीं है, वापस ले जाओ। मेरे ख्याल उसकी ना कोई रेडिएशन करनी पड़ती है वहाँ अमेरिका में भेजने के लिए, उन्होंने कोई नया म्यार मुकर्रर किया है कि वो जनाब कीड़े शीड़े जरासीम मारने के लिए कोई रेडिएशन करने के बाद वो आप जो है वो भेजे जाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ले जाओ वापस, इतने डिस्ट्रॉय करना, इतने डिस्ट्रॉय करो, वापस ले जाना, वापस ले जाओ। पता लग गया जनाब वो तो पैसे बड़े रखने हैं, तो वो जनाब उतने डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये तो इंडिया का हाल है। ये मोदी यही था ना कि मैं जनाब अब आपको तारफ करवा रहा हूँ ग्रेट दोस्त अजीम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप जो है और रोजाना इंडिया की किसी न किसी अंदाज से मंजी ठोकता। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि ये राफेल जो है ये बतखों की तरह कैसे गिरा दिए इन्होंने। ज़ाहिर वो जदीद टेक्नोलॉजी के त्यारे हैं तो कुछ ना कुछ तो करते ना वो। तो ये जनाब कोनिया में तुर्किया का एक शहर है, तो वहाँ जनाब मशकें हुई थी 2021 में, अनातोलियन ईगल के नाम से। तो उसमें कई एक ममालिक जो हैं वो शामिल थे उन मशकों में। तो वहाँ राफेल वाला जो मामला था, राफेल त्यारे, वो भी अब ये तुर्क मीडिया की खबर है कि इन मशकों में पाकिस्तान को ये मौका दिया गया कि वो राफेल और मिग जंगी त्यारों की प्रैक्टिस कर सकें, मशक कर लेना कि जनाब राफेल आ गया सामने थोड़े, तो हमारे JF-17 थंडर गए थे उसमें, तो वो उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस की, मिग भी गिराए हैं इन्होंने और राफेल भी गिराए हैं। और वो कहते हैं आगे जाकर वो मीडिया ये लिखता है कि ये त्यारे जो हैं वो उनके रवायती मुखालिफ मुल्क हिंदुस्तान के पास मौजूद हैं। एक तो ये हो गया जनाब, ये तैयारी श्यारी सारा कुछ उन्होंने सलाहियत चेक की सेना ने, उन्होंने तो अज तक J-10C के मुकाबले कोई मशक नहीं की, ना चाइना के नाल उन्होंने कोई मशक होंगी है एयरफोर्स की, ना पाकिस्तान ना होंगी, ना JF-17 थंडर, उन्होंने चेक किया जनाब ये कितना कार्रवाई करता है। और दूसरी बात यह है कि जो S-400 है जो रशिया से लिया होता है इन्होंने, जो पाकिस्तान ने तबाह किया है सिस्टम जो है इनका, तो वो तुर्किया के पास भी है। तो उन मशकों में यहाँ हमारे त्यारे जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पे भी तो आने थे ना, उनसे भी तो बचना था ना, उनको भी तो तबाह करना था ना। तो उसकी मशक भी एक्सरसाइज जो है हमने वहाँ की हुई थी कोनिया में। ये इसके पीछे चाबुक दस्ती जो है, मजीद चाबुक दस्ती जो है उस एक्सरसाइज की वजह से है। और दूसरी बात यह है कि जनाब ये त्यारे श्यारे गिरा लिए, जंगों में त्यारे श्यारे वो कहते हैं गिरते रहते हैं, लेकिन इनके हिसाब कब टूटे भारतीयों के? मिन्तो तरलों पे कब आए? मिन्तो तरलों पे उस वक्त आए, मैंने शायद आपको खबर दी थी कि इनका जो अस्करी सैटेलाइट है ना वो हमने हैक कर लिया था, बाद में फिर वो फट गया था धमाके से, इन्होंने खुद ही उड़ा दिया था, वायरस वूरस से इन्होंने को छोड़ दिया था, पागल सा हो गया था वो। हमारे साइबर वॉरियर सिग्नल कोर वाले जो हैं उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उनका पूरा निज़ाम जो है ना वो जैम कर दिया था। त्यारे अंधे हो गए थे, मैं सही बात कर रहा हूं।
और जो उनका वो S-400 है, वो भी तो डिफेंस सिस्टम, वो मिसाइलों से चलता है ना, वो भी जैम था। इनके राब्ते नहीं हो रहे थे आपस में, एयरफोर्स का बड़ी फौज के साथ राब्ता नहीं हो रहा था, और एयरफोर्स के जो तैयारी ऊपर हो रहे थे उनके आपस में राब्ते जो वो मुनक़ता हो गए होते, समझ नहीं आ रही थी, रडार जैम थे, बिजली घर बंद थे, ट्रेनें बंद हो गई थी इंडिया में। फिर उन्होंने देखा जनाब ये तो हम बिल्कुल ही हाथ पांव बांध दिए, फिर वो भागे कि जनाब ये तो कोई बड़ी वारदात पड़ गई है। और ये जो इनके साथ हुआ है ना भारत के साथ, तो ये मैं कल कह रहा था जंगबंदी हो जाएगी, तो जंगबंदी टूट जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बड़े ही एक जुम्मेदार शख्स ने मुझे बताया कि जनाब ये 6 माह तक इनकी सांसें बाहर नहीं हो सकती। जो इनके साथ हो गया है, ये चंद घंटों में बारिश की तरह मिसाइल गए हैं 26 मकामात को। वो कहते हैं हमने 9 को बनाया, और इन्होंने जरब दी हुई थी पाकिस्तानियों के, एक के बदले में 3। उन्होंने अगर 9 मकामात पे हुआ ना, इनको 27 पे करना चाहिए था। इन्होंने 26 पे अटैक किए हैं, और कामयाब अटैक किए हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम वाली बात भी कर रहा हूँ मैं। उनका जो सैटेलाइट था वो भी उसमें शामिल है, यानी उनकी 26 तनसीबात, वो जमीन जमून वाली जो है, वो जो मैं सैटेलाइट वाली बात कर रहा हूँ वो अलग है। ये हुआ इनके साथ, तब इनके हिसाब टूटे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्किया ने ये मौका क्यों दिया पाकिस्तान के एयरफोर्स को राफेल के खिलाफ और मिग तैयारों के खिलाफ जो एक्सरसाइज का, और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उससे बचने का। तो ये भाई वो हमारा बरादर मुल्क है, हमारे उनके साथ जो मुश्तरका असले के, मुश्तरका पैदावार के कई मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं। जंगी बहरी जहाज जो हैं हम मिलके बना रहे हैं, त्यारा साजी में हम एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं, और फिर हेलीकॉप्टर T-129 ATA वो हम मुश्तरका तौर पे बना रहे हैं, पैदावार शुरू होने वाली है। तो फिर दूसरे ड्रोन्स के माहदे जो हैं वो हो गए हमारे उनके साथ, ड्रोन्स की भी ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे, ये मैं बता दूं। और फिर जो उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड हैं इशारा ओगलो, वो तो थे ही इस्लामाबाद में, और फिर जो रियल टाइम डाटा शेयरिंग वो सारा कुछ हुआ था। बतखें बनाई इसलिए इन्होंने। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।